हेलो माय डियर चैंपियन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस पर स्वागत है। और आज की हमारी क्लास एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th एसएसटी को लेकर है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स से संबंधित पार्ट के क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे, थोड़ा सा उसको समझेंगे और समझते हुए इकोनॉमिक्स को अच्छे से कंसीडर करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो आप जो है तैयार हो जाइए इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए। और इकोनॉमिक्स में हम आज की इस क्लास में क्लास 10th से संबंधित सब्जेक्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 में जो पहला क्वेश्चन है डेवलपमेंट। ठीक, और डेवलपमेंट में मतलब पहला चैप्टर है चैप्टर 1 डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट में जो पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय। एक देश का विकास सामान्य तरीके से या सामान्य रूप से डिटरमाइन किया जा सकता है या निर्धारित किया जा सकता है। 4 ऑप्शंस हैं। इट्स पर कैपिटा इनकम, इट्स पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति की आय के हिसाब से। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, प्रति मतलब साक्षरता दर आप कह सकते हैं, साक्षरता दर। हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल और स्वास्थ्य। ठीक है, मतलब देश के लोगों का स्वास्थ्य, इन सब की सहायता से। तो ये तीनों चीजें आवश्यक हैं किसी देश के, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, दिस शुड बी द आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पड़ोसी देश है जो भारत की अपेक्षा, ठीक है, बढ़िया परफॉर्मेंस किया है? और किसमें किया है? ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत की अपेक्षा अच्छा परफॉर्मेंस किया है रिसेंट ईयर्स में। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान। तो इट इज श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन ए कंट्री। ठीक है, मतलब किसी कंट्री में चार परिवार हैं। एज्यूम करना है किसी कंट्री के 4 परिवार के लोग हैं। द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिलीज इज ₹5000। जो इस परिवार की प्रति व्यक्ति आय है वह ₹5000 है। इफ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज 4000, 7000, 3000 रिस्पेक्टिवली। यदि इन परिवारों में से 3 परिवार की आय 4000, 7000 और 3000 क्रमशः है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज ऑफ द फोर फैमिली एवीजी, एवरेज क्या हो जाएगा? तो 5,000 है पर कैपिटा इनकम एवरेज, तो एवरेज 5,000 है। ठीक, टोटल इनकम क्या हो जाएगा चारों परिवार का? तो 5,000 और गुणे 4 बराबर कितना हो गया? 20,000 हो गया। ठीक है, 20,000 हो गया। अब ये पूछ रहा है फोर्थ फैमिली, तो क्या करना है? फैमिली 1 प्लस फैमिली 2 प्लस फैमिली 3 और प्लस फैमिली 4 इक्वल टू 20,000 होना चाहिए। 20,000। तो पहले परिवार की आय 4,000,
दूसरे परिवार की आय 7,000, ठीक है, और तीसरे परिवार की आय 3,000 प्लस F4 यानी चौथी फैमिली का नहीं दिया है और 20,000 दे दिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लिया, सम अप कर लिए, ठीक। सम अप करने पर कितना हो गया, 7 3 10,000 और 14,000 प्लस F4 इक्वल 20,000। अब F4 इक्वल 20,000 माइनस 14,000 इज इक्वल टू 6,000। तो चौथे परिवार की आय जो होगी वो कितना होगी, 6,000, ठीक है, 6,000। आंसर इसका होगा 6,000। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन इज, what is the main criteria used by the World Bank in classifying different countries? What are the limitations of these criteria, if any? Criterion, if any. वर्ल्ड बैंक के अनुसार अलग अलग देशों के लिए कौन सी क्राइटेरिया निर्धारित की जाती हैं, कौन सी क्राइटेरिया निर्धारित की गई हैं वर्ल्ड बैंक ने, और इनके लिमिटेशंस क्या हैं, अगर कुछ हैं तो क्या लिमिटेशंस हैं। तो आंसर, द क्राइटेरियन used in classifying countries is the per capita income, of a nation, ठीक है। जो किसी देश को क्लासिफाई करने के क्राइटेरिया है, सबसे पहले वो कौन सा है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन इट्स वर्ल्ड डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स, ठीक है। वर्ल्ड डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स के अपने रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ये क्राइटेरिया यूज करता है, निम्नलिखित कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $1035 और लेस आर अलाउ लो इनकम कंट्रीज। जिन कंट्री का पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1,035 US डॉलर है पर व्यक्ति आय, ठीक है, 1,035 प्रति व्यक्ति आय जो है डॉलर है या फिर इससे कम है, उनको कंसीडर करता है वर्ल्ड बैंक। एज पर 2012 रिच कंट्रीज आर द कंट्रीज with per capita income of 12,616 US डॉलर पर एनुअम एंड एबव। 2012 के अनुसार यानी 2012 के उसके दिए गए आंकड़ों के अनुसार जो धनी कंट्रीज हैं यानी रिच कंट्रीज हैं, ठीक है, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वह कितनी है, पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति जो वार्षिक आय है, इनम है, वार्षिक आय है, वह न्यूनतम कितनी है, यह होनी चाहिए 12,612 US डॉलर प्रति व्यक्ति वार्षिक आय होनी चाहिए या फिर इससे एबव है, ठीक है। वो रिच कंट्रीज में आती हैं यानी धनी, उसको डेवलप्ड कंट्रीज में रखा जाता है। इन 2012 पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया वाज जस्ट 1,530 पर एनम, ठीक है। 2012 में भारत का जो पर कैपिटा इनकम था, एनम यानी एनुअल प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक था एवरेज, वो 1,230 डॉलर था। हेंस इट वाज क्लासिफाइड द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज, इसलिए 2012 में इसको लो मिडिल इनकम कंट्री में शामिल किया गया था। जनरली डेवलप्ड कंट्रीज आर द रिच कंट्रीज, सामान्य रूप से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हीं को रिच कंट्री कंसिडर किया जाता है, एक्सक्लूडिंग सम स्मॉल कंट्रीज, और इसमें कुछ स्मॉल कंट्रीज को भी लिया जाता है, एंड कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्ट, ठीक है, एंड कंट्री ऑफ द मिडिल ईस्ट, और कुछ जो है मध्य पूर्वी देशों को भी शामिल किया जाता है उनको डेवलप्ड कंट्री में। जैसे मिडिल ईस्ट का मतलब हो गया जापान यहाँ पे, ठीक, जापान जो है डेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत आता है, जापान। पर कैपिटा इनकम इज नथिंग बट द एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम कुछ नहीं है लेकिन वो किसी देश के एवरेज इनकम को शो करता है। एवरेज इनकम इज द
टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, किसी देश का जो एवरेज टोटल इनकम होता है वह उसके देश की जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है, और जो प्राप्त होता है वही उस देश का एवरेज इनकम होता है। आप इस बात को याद रख लीजिएगा। Hence, the right measure used in comparing different nations is comparison of average incomes of nation। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो अलग अलग देश हैं, ठीक है, उनके जो मतलब टोटल इनकम है उसको उन देशों के ठीक उन देशों के कुल जनसंख्या के कंपेयर में ही देखा जाता है, सही आंकड़ा वही है। ठीक है, जैसे मान लो किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा है, यानी किसी देश की जनसंख्या मान लो 100 है, और ये 100 लोग मिलकर कितना कमा रहे हैं, तो ये 100 लोग मिलकर 1 लाख एक साल में कमा रहे हैं। तो पर कैपिटा इनकम जो है ज्ञात करने के लिए इसी को 100 से डिवाइड कर देंगे। अब एक व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी हो जाएगी? 100 रुपये हो जाएगी। बात समझ में आ रही? तो यही उस देश की वार्षिक एवरेज इनकम हुई। चलिए, लिमिटेशंस क्या हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक? लिमिटेशंस हैं इसमें, बेटर इनकम इज द ओनली गोल फॉर पीपल। किसी देश के लिए उसने निर्धारित किया है कि बेटर इनकम जो है, और ये बात सही भी है कि जो अच्छी इनकम होती है वह लोगों की एकमात्र गोल होती है, यानी हर कोई अच्छा पैसा कमाना चाहता है, एक लक्ष्य होता है। दे हैव मैनी अदर गोल्स इन लाइफ सच एज फ्रीडम, equal treatment, respect for other people, security, etc. दे हैव मैनी मतलब अच्छा इनकम के अलावा उनके पास कुछ और भी स्वतंत्रता और समान प्रकार से व्यवहार, यानी एक समान व्यवहार, सम्मान, दूसरों के लिए सम्मान, दूसरों के प्रति सम्मान और सिक्योरिटी, ये सब थोड़े बहुत लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनके द्वारा। देर आर ए होल gamut of things which are not included in the criterion used by World Bank for comparing countries। यानी कंट्री को कंपेयर करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कुछ ऐसी चीजें छोड़ दी हैं, गैमट कर दी हैं, जो लोगों के लिए जो है बहुत आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी चीजें छोड़ दी हैं। जैसे अभी हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार पर कैपिटा इनकम, ठीक, एवरेज लिटरेसी रेट, और उसके बाद हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल, ये सब मिला के ज्ञात किए जाते हैं कि वो डेवलपमेंट में कंट्रीज है कि नहीं है। सेकेंड वन, फॉर एग्जाम्पल वन कैन नॉट से एवरीथिंग इज फाइन एंड डेवलप्ड बाय मेयरली चेकिंग द पर कैपिटा इनकम। मतलब उदाहरण के लिए कोई एक बात ये नहीं कह सकता कि जो है वन कैन नॉट से एवरीथिंग इज फाइन, कोई ये नहीं कह सकता कि सब सब कुछ ठीक है, एंड डेवलप्ड बाय मेयरली चेकिंग द पर कैपिटा। वह केवल पर कैपिटा इनकम को चेक करने के बाद ये नहीं कह सकता कि सब कुछ ठीक है। देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट विच नीड्स टू बी मेजर। और कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जिनको मेजर करने की आवश्यकता है, जैसे जो शिशु मृत्यु दर है, शिशु, ये लिखा हुआ है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर है, यह भी मेजर करने की आवश्यकता है। हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन लेवल्स आर अदर इम्पोर्टेंट मीट्रिक्स विच आर नॉट मेजर्ड हाई थ्रू थ्रू द डेवलपमेंट रिपोर्ट गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में जो दिया जाता है उसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन लेवल इत्यादि को भी ये भी महत्वपूर्ण हैं मेजर करने के लिए, लेकिन इनको बहुत कम ही महत्ता मिलती है, मेजरमेंट कम किया जाता है। अनलेस द वर्ल्ड बैंक ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स, unless the whole of your community takes preventive step, money may not be able to protect a person from infectious diseases. Money cannot ensure that you get uh, unadulterated medicines। अब जैसे कुछ और भी तत्व हैं इसमें, कुछ और भी तथ्य हैं
जिससे जो है आपकी कम्युनिटी आपको प्रोटेक्ट करती है उन सारी चीज़ों से, कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाती है, जैसे कि धन से किसी व्यक्ति को केवल धन धन की सहायता से बीमारी से नहीं बचाया जा सकता है, या फिर धन ही होने से आप अनअडल्टरेटेड मेडिसिन्स का उपयोग केवल नहीं कर सकते हैं, आपको प्रिकॉशंस वगैरह भी लेना पड़ेगा। मनी अलोन कैन नॉट बाय यू ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, मतलब केवल धन से आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, मनी अलोन कैन नॉट बाय यू ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन यानी पर्यावरण मुक्त एनवायरनमेंट आप धन रखने से केवल नहीं खरीद सकते हैं, आपको उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इनकम Income by itself is not a completely adequate indicator of material services and goods that citizens are able to use. Income by itself is not a completely adequate indicator. मतलब किसी व्यक्ति का जो है पर्सनली किसी व्यक्ति का केवल इनकम ही उसका कंप्लीटली पर्याप्त इंडिकेटर नहीं है, उसके लिए उसे मटेरियल सर्विसेज गुड्स और सिटीजन की उपलब्धता के बारे में, या सिटीजन्स को भी आप जिस तरह से जो है मतलब जितने भी किसी देश के नागरिक हैं, और वो नागरिक जो वस्तुएं यूज करते हैं, चाहे वो मटेरियल की हों या फिर दूसरी सारी चीजें हों, ठीक है, उन पर भी निर्भर करता है कि आप उससे इन्वायरमेंट की रक्षा कितनी कर पाते हैं। ये सारी चीजें लिमिटेशंस हैं, उसके द्वारा वर्ल्ड बैंक के द्वारा निर्धारित की गई हैं। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि किसी देश के लिए जो है, जो डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, वह शिक्षा, हेल्थ और क्या नाम है, शिक्षा हो गया, हेल्थ हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, ठीक है, पर कैपिटा इनकम वह कितना कमाता है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड की जाती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। फिफ्थ, इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। मतलब वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है, या यूएनडीपी जो क्राइटेरिया यूज करता है डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए, या वर्ल्ड बैंक जो यूज करता है यूएनडीपी के माध्यम से, वो सारे क्या हैं, क्राइटेरिया क्या है। यूएनडीपी पब्लिशेस ए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूएनडीपी जो है हर साल एक पब्लिश करता है, एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, और उसका नाम क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, विच कंपेयर्स कंट्रीज नॉट ओनली बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम, जिसमें केवल पर कैपिटा इनकम को ही शामिल नहीं किया जाता है, बट ऑल्सो द हेल्थ स्टेटस एंड एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, लेकिन साथ साथ में हेल्थ स्टेटस और एजुकेशन लेवल्स को भी शामिल किया जाता है। एज 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 पर द वर्ल्ड बैंक इन इट्स वर्ल्ड डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स, the criteria used in classifying countries is the per capita income of a nation. As per the World Bank in its World Development Report, और फिर वर्ल्ड बैंक के अपने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, द क्राइटेरिया यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ ए नेशन। उसने जो क्लासिफाइड एरिया यूज किया है या क्राइटेरिया यूज किया है, वो क्या है, किसी देश की पर कैपिटा इनकम को शामिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट, मनी अलोन कैन नॉट इंश्योर दैट पीपल गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन। केवल जो है उसके अनुसार केवल पैसे या धन से ही इस बात को निश्चित नहीं किया जा सकता कि पीपल जो है वो अनएडल्टरेटेड मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। मनी अलोन कैन नॉट बाई ए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, यानी धन से केवल पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को नहीं खरीदा जा सकता है, उसको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, अर्थात वैसा जो है इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा कि पॉल्यूशन ना हो, लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, अनएडल्टरेटेड का मतलब है विशुद्ध, जिसमें मिलावटी ना हो। अनअडल्टरेटेड, यहाँ पे आप ये जो वर्ड है इसको याद रख लीजिएगा, जो शुद्ध हो, एकदम मिलावटी ना हो, मिलावट रहित हो, शुद्ध, अमिश्रित। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास धन है तो आप मार्केट से जो है एकदम शुद्ध मेडिसिन ही खरीद रहे हैं। नेक्स्ट वन, इनकम by itself is not completely adequate indicator of material, service and goods that citizens are able to use. इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट ए कम्प्लीटली एडुकेट इंडिकेटर, मतलब किसी व्यक्ति की आय ही जो है एक पूरी तरह से उसके लिए इंडिकेटर का काम नहीं करती है कि वो जो सर्विस और गुड्स, ठीक है, सिटीजन्स के लिए यूज कर रहा है वो एकदम पर्याप्त मात्रा में है, जरूरी नहीं है। वंस इट इज रियलाइज्ड दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इम्पोर्टेंट, जब जो है यह महसूस हो जाता है कि जो लेवल ऑफ इनकम है वो इम्पोर्टेंट है और इन एडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, यानी जो डेवलपमेंट के लिए जो भी मेजर के लिए चीज़ें हैं वह इनएडिक्वेट हैं, अपर्याप्त हैं, तो वी बिगिन टू थिंक अदर क्राइटेरिया, तो हम जो है दूसरी क्राइटेरिया के बारे में सोचने लगते हैं। और जब सोचते हैं तो अलॉन्ग विद द इनकम, तो जब हम इसमें सोचते हैं तो इनकम के अलावा या इनकम के साथ एजुकेशन को लेते हैं, हेल्थ को लेते हैं, ठीक है, और जो जो अन्य चीज़ें डेवलपमेंट मेजर के लिए यूज की जाती हैं उन सारी चीज़ों को शामिल करते हैं। एज पर डेटा 2013 फॉर इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, एज पर डाटा यानी 2013 के डाटा के अनुसार भारत और उसके पड़ोसी देशों में श्रीलंका परफॉर्म्स बेस्ट विद एच डी आई रैंक ऑफ 73%। श्रीलंका ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेशन रैंक में सबसे बढ़िया जो है परफॉर्म किया और वो 73% किया। एज पर डाटा 2013 एस डी आई रैंक ऑफ इंडिया वॉज 135, एस डी आई रैंक ऑफ म्यांमार वॉज 150, एस डी आई रैंक ऑफ बांग्लादेश was 142, SDI rank of Nepal was 145, SDI rank of पाकिस्तान was 146। तो आप देख रहे हैं जो स्तर है 2013 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, वो एसडीआई रैंक श्रीलंका का 73 था, भारत का वो 135वां स्थान था, एसडीआई रैंक में म्यांमार का 150 था, बांग्लादेश का 142 था, ठीक, और नेपाल का 145 था, ठीक है, पाकिस्तान का 146 था 2013 के आंकड़ों के अनुसार। कंपेयरिंग द डाटा ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, द लिटरेसी रेट फॉर 15 प्लस ईयर्स पॉपुलेशन 2005-12, the best performer is Myanmar at 92.7। अब जो है अगर भारतीय पड़ोसी देशों के साथ भारत और उनके लोगों के लिटरेसी रेट के बारे में बात की जाए, जो 15 साल से ऊपर की जनसंख्या है 2005 और 12 के अनुसार, तो बेस्ट परफॉर्मर इसमें रहा है इसका म्यांमार का, यानी म्यांमार के 92.7% लोग पढ़े लिखे हैं। श्रीलंका इज क्लोजली बिहाइंड इट, और श्रीलंका उसके बाद 91.2%, इंडिया लैग्स फॉर बिहाइंड 62.8, और भारत जो है पीछे लटका हुआ, भारत के लोग 62.8%, और पाकिस्तान हैज द लोएस्ट स्कोर ऑफ 54.9, और पाकिस्तान के लोग सबसे कम पढ़े लिखे। एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एस डी आर यानी रिपोर्ट एस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 के अनुसार द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया वाज वेरी लो एट 66.4। जो भारत में जीवन प्रत्याशा जन्म के समय की है वह 2014 के अनुसार जो है 66.4 ही है, ठीक। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस थे, आपकी डिमांड पर हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। शायद आपको इकोनॉमिक्स का ये पार्ट ज़रूर समझ में आया होगा।
ठीक है, तो आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आंसर को प्रभावी बना सकते हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क मिल सके। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।